मैं ये कह रहा हूँ सारी दाढ़ी काढ़ी होगी, इसीलिए तो पूछा है। ये चीज सामने तो आपके सामने रखेंगे, जो आएगा ऐसे ही रखेंगे। हमने वोट दिया, मोदी जी के नाम पे दिया, मनोहर लाल जी के नाम पे दिया। हम यहाँ परफॉर्म करके जाएंगे, हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ना अपना करेंगे ना लोगों को करेंगे। नगर परिषद कालका पिंजौर के वार्ड 7 से बीजेपी पार्षद संजीव कौशल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नगर परिषद के अधिकारियों से पिछले खर्चों का हिसाब मांगा। कुछ 12 जनवरी को पोस की मीटिंग में मैंने कुछ चीज़ों के लिए डिमांड की थी कि मुझे ये खर्चा आपने किया है वो उसका हिसाब चाहिए। और उसके बाद फिर जो हमारी अभी बजट पे पहली मीटिंग थी 5 तारीख को, उस दिन भी मैंने ये डिमांड रखी थी। उस नाते से मैं आप लोगों के बीच में आऊँ। और श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी जिस प्रकार भ्रष्टाचार मुक्त काम कर रहे हैं और बिल्कुल सारी चीज़ें बड़ी क्लियर हैं और ट्रांसपेरेंट हैं, उसी प्रकार से हम लोग नगर परिषद कालका में भी चाहते हैं कि विकास हो। लोगों का पैसा जो सरकार के द्वारा मुहैया करके आ रहा है, लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, वो लोगों तक पहुंचे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से पहुंचे। एक एक पाई का हम उसका हिसाब लें। 12 जनवरी की उसमें भी कहा था, 5 अप्रैल को भी कहा था, फिर मैंने भी लेटर भी दिया रिमाइंडर के रूप में कि एक कमेटी बना दी जाए, जिससे कि सारी क्या कारण है वो कमेटी डिले क्यों कर रहे हैं बनाना? वो प्रशासन की कोई अपनी, क्योंकि व्यस्त भी कामी है, लोगों के पे काफी काम रहता है, तो उस कारण से डिले रहा होगा। और किस चीज की मांग की थी? किस जो मैंने 4-5 पेमेंटों के ऊपर कहा, उनके ऊपर ही मैंने डॉक्यूमेंट कहा कि भी आप दो। कौन कौन सी पेमेंट्स हैं, कितनी? उसमें मैंने प्रेस नोट में भी लगाया, आपको एक लेटर भी मैंने दिया। उसमें एक तो बंदरों की पेमेंट है, 7,42,500 के बंदर की पेमेंट इन्होंने दिखाई है और पकड़ने की 1 साल के लिए। अब वो क्लियर नहीं है, इसीलिए मांगा भी डॉक्यूमेंट दीजिए आप। कितने पकड़े, कब पकड़े, कहाँ से पकड़े, किस वार्ड से पकड़े, कहाँ छोड़े, ये सारी डिटेल मांगे। फिर आपने गाय दिखाई है 20,63,800 की। तो और ये क्या दिखाया, गाय का क्या दिखाया? एक गाय पे जो मोटा मोटा आ रहा है हमारे पास, वो 1800 नहीं, मतलब एक गाय आपने पकड़ी, मतलब 1223 गाय इन्होंने दिखाई है कि हमने पकड़ी है। और 20 लाख की जो है पेमेंट है, 20,63,800 की पेमेंट आपने खर्च की, 1688 रुपये उस पर खर्च होते हैं। तो मैं अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ कि आपने ये खर्चा कराया है किस वार्ड में? मैं MC हूँ तो मेरे वार्ड में हमने कितने उठाए हैं, किसके कहने पे उठाए हैं, मैं था वहाँ या मेरे लोग वहाँ थे, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरह ये 8 महीने में डीजल खर्चा है, ये वो क्लियर नहीं कर पा रहे मौखिक रूप से। तो हमने फिर रिटर्न में मांगा कि आपने कौन सा खर्चा कब करा और कितने में करा। आपने डोर टू डोर कॉन्टैक्ट करा, आपने 6 करोड़ में करा, उसके ऊपर भी आपने हाउस में बात आनी चाहिए थी। पहले अपने अधिकारियों ने हमारे चेयरमैन साहब, हमारे MC को लेके पहले बात करनी चाहिए, फिर उसके बाद करना चाहिए। हम सब शहर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें पहले होनी चाहिए, फिर हम फ्लोर पे आने चाहिए। मेरा ये है। ये डोर टू डोर कॉन्टैक्ट करा इन्होंने, उसमें भी कभी कुछ अमाउंट बता रहे हैं कि 5 करोड़ में करा, कभी 6 करोड़ में करा। उसमें अधिकारी लिख रहे हैं कि जो बजट की कॉपी है उसमें 6 करोड़ 30 लाख का, तो वो कितने का दिया, किसको दिया, कचरा हमारा है कि उसका है, उसमें जो प्लास्टिक निकलेगी किसकी है, वो सारी चीज़ें इसमें बताने के लिए लिखा है। इसलिए मैंने मोड लिखी। तो अगर ऐसे ही अगर डिले करते रहे पूरी जानकारी देने में, तो क्या करोगे आगे आप? नहीं, फिर मैं आगे जाऊंगा। हमारे बड़ा क्लियर है, माननीय मुख्यमंत्री के बड़े डायरेक्ट निर्देश है इस मामले में, हम उनको मिलेंगे फिर इस मामले विजिलेंस की बिल्कुल उनको मिलेंगे। और भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने देखा होगा पीछे वो भर्ती घोटाले पे आ रहा था, सब विपक्ष ने भी कहा कि CM साहब ने रेड करवाई, उस पर पकड़वाए लोग। नहीं तो कौन सरकार में अपना बंदा अपने बंदा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी चीजें हो सबके सामने आए। सबका एक ही होता है कि चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। हम हमारे यहाँ तो कहा जाता है, धनखड़ जी अक्सर कहते हैं कि सेवा ही संगठन। संगठन क्या है कि सेवा लोगों की करनी, इसीलिए हम संगठन में आए। की जाती है तो पार्षद भी इन्वॉल्व है, चेयरमैन भी इन्वॉल्व है, अधिकारी भी इन्वॉल्व है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूँ जी, आपने देखा होगा कि DD पावर नहीं है चेयरमैन साहब के पास, तो चेयरमैन साहब की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चेयरमैन साहब का क्या है कि एक लोकतंत्र व्यवस्था के नाते वो हम लोगों को शहर को लीड कर रहे हैं, लेकिन जो DD पावर्स हैं वो अधिकारियों के पास है। अगर वो ठीक है तो भी हिसाब दें, अगर वो गलत है तो भी हिसाब दें। तो मुझे लगता है कि चेयरमैन साहब की नॉलेज में चीजें नहीं डालेंगे, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत एक्टिव सुनता था। हम जब हाउस में बैठे, ये चीजें मैंने उनसे पूछा कि ये जो फिगर्स हैं
वे आपके हाउस की है? उन्होंने कहा हाँ। तो पेमेंट कर दी कि नहीं कर दी? तो हम हाउस में बैठे हैं तो पहले एजेंडा हमारे पास आना चाहिए, हाउस में आना चाहिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। जब हमें नहीं पता तो चेयरमैन साहब को कैसे पता होगा? मैं ऑन दी डॉक्यूमेंट बोलूंगा, इस डॉक्यूमेंट के बाहर नहीं बोलूंगा, क्योंकि चेयरमैन के कहीं साइन नहीं होते, चेयरमैन की कोई नोट नहीं। पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? प्रेस नहीं करी तो वो उसका जवाब वो देंगे। अच्छा, हमें सूत्रों से पता लगा जब काल का आपकी वहाँ बैठक हुई तो वो इतना प्रशासनिक अधिकारी नहीं भड़के जितना चेयरमैन साहब भड़क रहे। चेयरमैन साहब हमारे लिए भड़के, चेयरमैन साहब हमारे लिए भड़के। जब ये मुद्दा उठाया गया कि भी काम नहीं हो रहे, लाइट नहीं लग रही, तो चेयरमैन साहब ने जी साहब को कहा, ये तो रिकॉर्डेड है कि भी मैंने कहा था तूने लाइट क्यों नहीं लगाई। चेयरमैन साहब विकास के नाते से हमसे काम मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं, और ये चीजें उनकी नॉलेज में करे हैं सारी चीजें। अब वो प्रेस मैंने करी, मुझे लगा मुझे करनी चाहिए तो मैंने कर ली। अब आप कहोगे 31 मेंबर हैं और भी कर सकते थे, उन्होंने नहीं करी। हमारे पास विपक्ष के भी लोग बैठे हैं, उन्होंने नहीं मुद्दा उठाया, मैंने उठाया, और मैं भी चुप रह सकता था, क्योंकि और ये किसी के खिलाफ बड़ा नहीं है। तो हम तो अभी यही कह रहे हैं कि चीजें बाहर निकालो पहले। तो अभी हमारा हाउस शुरू हुआ, अभी 5 साल हमने चलना है। पहले मैं अपने घर को ठीक करूँ, उस घर को ठीक करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप बजट लेके आओ या एजेंडा लेके आओ, उसमें सारी चीजें ठीक होनी चाहिए। लोकतंत्र व्यवस्था में जो जो नॉर्म्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, वो संजीव कौशल पर भी लागू होते हैं और बाकी अधिकारियों पर भी लागू होते हैं। जो ये 12 जनवरी की जो बात है, जिसमें मेरे पास किसी माध्यम से डॉक्यूमेंट आया और मैंने उनसे पूछा था, मैंने जो आपने मेरे से प्रश्न कहा वो प्रश्न मैंने उनसे कहा था कि हम जो अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, जिनका अभी जन्मदिन आने वाला है, उनकी प्रक्रिया में लोकतंत्र व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हम लीड करते हैं कि आप लीड करते हैं। अगर हम लोगों के चुने हुए हैं तो ये चीज़ें हमारे पास पहले आनी चाहिए थी, हमसे बात करनी चाहिए थी, चेयरमैन साहब से बात करनी चाहिए थी, फिर आनी चाहिए थी। तो ये आपने एजेंडे में रखा नहीं। होस्ट की मीटिंग में क्या होता है, होस्ट की मीटिंग में आपने पीछे क्या कहा, हमने पिछले एजेंडे में क्या कहा था, उसमें आगे क्या करेंगे, वो एक एक्शन है, वो उसमें काम करने वाले हैं। तो वही ये आप मेरे से क्वेश्चन करें, मैंने उनसे पूछा अगली मीटिंग में बैठोगे तो वो लेके बैठे, उन्होंने कहा इस बार हम डॉक्यूमेंट नहीं रख पाए तो अगली में बैठो भी। अब अगली में रखा तो अगली में भी बजट वाली मीटिंग में हमने यही तो करना जी। बात वो नहीं है कि मैं पक्ष में हूं मैं विपक्ष में, बात है कि चीजें हम पक्ष में हम करेक्ट करेंगे। 4-5 दिन से कह रहा था कि कोई कह रहा था मैं प्रेस नोट दूंगा, कोई कह रहा था कई नोट रिलीज भी करें, तो वो मेरे मुद्दे हैं, उसमें मैं बोलना चाहता था, इसलिए मैं प्रेस में आया। नहीं तो जो सहारे वाली बात है तो वो तो हमारे पास माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, संगठन के मुखिया जिले के बैठे हैं, अजय जी मंडल दर्जी हमारे दोनों बैठे हैं, जिले के प्रभारी बैठे हैं, बहुत बड़ा अच्छा चेन है हमारा, बड़ा अच्छा सिस्टम है, वो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं मिलेगा और चीजें करेक्टिव, वो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी ये है कि और लोग जो थे इसको डिस्टर्ब कर रहे थे कि भाई हमने उठाई, किसी ने नहीं उठाई। संजीव कौशल ने 12 जनवरी में ओपन हाउस में जो मुद्दा उठाया, दूसरी मीटिंग में मैंने उठाया कि बजट में बाद में चर्चा करेंगे, बजट से पहले एक विजन डॉक्यूमेंट आप रखिए कि पीछे हम क्या करके हैं, उस पर आप दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ने वाले।